हमारे पास जो यहाँ पर लगभग 100 साल पुरानी है जो बेर का वृक्ष आप देख रहे हैं, और इसमें जो फल है, ये फल का आकार जो है मध्यम आकार का होता है, 40 से 50 ग्राम के बीच में। और इसकी खासियत बहुत है। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, किसान भाइयों, कि जैसे कि आप अगर बेर खाते हैं तो कोई दुखी आदमी रहता है तो उसका दुख दूर हो जाता है। ये बेर का जो फल है ये दुख को दूर करने वाला भी होता है। इसके कारण है क्योंकि बहुत से लोग से नहीं पता है कि बेर में कितने प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। बेर में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक एमिनो एसिड होता है, जिसमें 14 से लेकर 18 प्रकार के इसमें एमिनो एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। और हम अगर दुखी भी हैं तो ये एमिनो एसिड हमारे शरीर के अंदर ऐसा हार्मोन पैदा कर देता है जिससे हम थोड़े देर के बाद में अगर बेर खाते हैं तो हमें अच्छा अनुभव होता है और दुख हमारे दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, इसमें जो है मुख्य रूप से जो पाए जाने वाला तत्व है वो है विटामिन ए। आप सभी जानते हैं कि विटामिन ए बहुत आवश्यकता है हमारे शरीर के लिए, और इसमें 11 से 12 इंटरनेशनल यूनिट अगर 100 ग्राम का लेते हैं तो 11 से 12 इंटरनेशनल यूनिट इसमें विटामिन ए होता है। विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में कहते हैं, ये 32 से लेकर 40 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फल पे होता है। इसके साथ ही साथ इसमें बहुत से सूक्ष्म तत्व हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हृदय के लिए मैग्नीशियम जरूरी है, तो इसमें मैग्नीशियम भी 6 से 9 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फल पे पाया जाता है। फास्फोरस जो है 8 से 12 मिलीग्राम। इसके साथ ही साथ इसमें कैल्शियम की भी मात्रा अधिक है, जिसके कारण से अगर हम देखें तो ये जो बेर का फल है, ये बेर का फल हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जैसा कि मैं अभी बात कर रहे थे कि ये जो बेर त्रिलोका का है, ये त्रिलोका बेर यहाँ के स्थानीय लोग तो जानते हैं, और भोपाल का और ख़ासकर यहाँ का जो जलवायु है ये इसके लिए बहुत उपयुक्त होता है। हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे लगभग हर साल बाढ़ आती है, और बेर का ये पेड़ ऐसा है कि जो ये बाढ़ को भी बर्दाश्त कर लेती है। इसके साथ ही जहाँ अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है उसको भी बर्दाश्त कर लेती है। इसके साथ ही साथ अगर ठंड भी ज़्यादा पड़ती है तो भी बेर का पेड़ जो है वो बर्दाश्त कर लेता है। और ये जो हमारे पास जो लगा हुआ है इस जलवायु के लिए बहुत ही उपयुक्त है। देखिए, किसानों को अगर यहाँ से ये आपको चाहिए पौधे, तो हम पौधे भी बना के दे देंगे। मैं दूसरा ऑप्शन इनके लिए, किसान के लिए भी रखता हूँ कि अगर उनके पास देसी बेर है तो देसी बेर को अभी जो समय आ रहा है गर्मी का, तो अभी अप्रैल मई में उसकी छटाई कर दें, और उसमें जो नए कल्ले निकलेंगे तो उस कल्ले से हम यहाँ से उसकी कलम दे देंगे, जिसको हम बडी स्टिक कहते हैं। तो वहाँ जाकर अपने खेत में वो बडिंग करके नया पौधा वो तैयार कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये बहुत ही पुरानी एक बेर की प्रजाति है। ये इस्लाम नगर और ईंटखड़ी के क्षेत्र में सन 60 और 70 के दशक में इसका संरक्षण यहाँ पे किया गया था, जो अब विलुप्त होने के कगार पे है। फल अनुसंधान के ईंटखड़ी ने इसके कुछ पौधे संरक्षित करके बचाए हुए हैं, जैसा कि आपने अभी फोटो में देखा होगा। और इसका प्रचार प्रसार की काफ़ी आवश्यकता है। ये बहुत ही उत्तम क्वालिटी की बेर है, और इसको देश में अगर इसका प्रचार प्रसार हो जाए तो किसान अपनी मेड़ों पे बंडों पे लगाकर इससे काफ़ी अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि धीरे धीरे जो पुरानी हमारी किस्में थी वो विलुप्त होती जा रही हैं, इन्हें बचाने की आवश्यकता है। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि यहाँ पे इस पौधों को संरक्षित करके रखा जाए, और इस अनुसंधान केंद्र का भी यही उद्देश्य है कि यहाँ पे जो पुरानी किस्में हैं उनको बचाया जाए और उनका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक किया जाए, ताकि किसानों के खेतों तक ये किस्में पहुँचें और किसान भाई इससे अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएँ। ये कितने पेड़ आपके हिसाब से अभी बचे हुए हैं देश भर में यदि बात करें? सन 60 के दशक में इसके इस्लाम नगर राम जानकी जो मंदिर है वहाँ पे इसके काफ़ी पेड़ थे, लेकिन आज की स्थिति में आप देखें तो लगभग 4 या 5 पेड़ ही इसके इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इसके अलावा अन्यत्र कहीं भी इसके पौधे की जानकारी नहीं मिली है। अब इस वैरायटी को बचाकर इसके प्रोपगेशन करके
अन्य क्षेत्रों में इसको पहुंचाने की आवश्यकता है। यह किस्म जो है प्रकृति की देन है। यहाँ इस क्षेत्र को प्रकृति ने ही इस वैरायटी को यहाँ पे उत्पन्न किया, संरक्षित किया, परंतु हमने अपनी कुछ ज़रूरी आवश्यकताओं के कारण इनको काट कर ख़त्म किया, इनको विलुप्त किया। परंतु अब इसके संरक्षण की विशेष आवश्यकता है। ये बेर एक उत्तम क्वालिटी की बेर है, पकने के बाद भी इसके फल जो है कड़क रहता है। इससे इस वैरायटी को, इस बेर के फल को हम एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे राज्य तक बड़ी आसानी से भेज सकते हैं। ये ख़राब नहीं होते हैं। अभी जो